वेलकम टू आवर चैनल दसराज बेसिक टॉपिक। आज हम बहुत ही प्यारा थॉट डिस्कस करेंगे। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। देखिए, किसी की भी लाइफ जो होती है वो इजी नहीं होती है। जो लाइफ है वो फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ होती है। ये हमारा टेस्ट लेती है कि हम कैसे एक से एक प्रॉब्लम को आगे क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। जितनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उतने ही हम स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे ही प्रॉब्लम आएगी आप उससे कुछ सीखते हो। ठीक है, पहले आपको लोगों से डर लगता था, अब आपको अगर आप लोगों को क्रॉस कर रहे हैं, जो अगर आप सही हो तो आपने अपनी बात रखी और आप राइट प्रूफ हुए। अगर आपने अपने आप को सही साबित कर पाया तो आपको ये लगेगा हाँ, मैं अपनी बात रख सकती हूँ। ठीक है, डरना किसी से नहीं चाहिए। कब तक? तब तक आपकी गलती नहीं हो। हाँ, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने से बड़ों की, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आप गलत नहीं हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। ठीक है, उनको समझाना चाहिए कि यू आर राइट। ठीक है, यही ज़िंदगी आसान नहीं होती। अगर ज़िंदगी आसान हो जाएगी तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा जो जीने का। ठीक है, कोई चीज़ होती है जिसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती, लोग उस बात में कम जाते हैं। ठीक है, ये मतलब लोग नहीं अप्लाई करते। ठीक है, कुछ जो चीज़ें हैं उनका अंदाज़ आपको लेना पड़ेगा और कुछ को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में जिनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, नज़रअंदाज करना पड़ेगा। नज़रअंदाज कैसी चीज़ों को आप कर सकते हो? नज़रअंदाज उन चीज़ों को कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कुछ भी बक रहा है, आप उसको तुरंत रिप्लाई मत कीजिए, बकने दीजिए। ठीक है, कहने दीजिए, जब आपका वक्त आएगा तब आप उसको प्रूव करके बता दीजिए। जैसे एक बहुत ही प्यारा थॉट है, मतलब किसी क्रिकेटर का है कि लोग उसके बारे में कुछ भी बोलते थे, लेकिन उसके जो दादाजी थे क्रिकेटर के, वो उससे बोलते थे कि बेटा, मुंह से इनको जवाब मत दो, अपने बल्ले से इनको जवाब दो। वैसे ही अगर आप स्टूडेंट हो तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको किसी से अपने मुंह से जवाब नहीं देना कि आप पढ़ाई कर रहे हो या ये कर रहे हो। आपको अपने पेन से जवाब देना है। जब आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा लिखोगे, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो वो आपके पेन की पावर होगी, वो आपको प्रूव करेगी कि हु आर यू। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में आपको लगे कि ये आपसे इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, उनको आप नज़रअंदाज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है, जो आपके बारे में अच्छा चाहते हैं, उनको नज़रअंदाज मत कर देना। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कुछ लोग आजकल इतने मॉडर्न हो गए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको ही नज़रअंदाज कर दे रहे। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया? एक और थॉट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समस्याएं हमसे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जन्मदाता हम स्वयं हैं और हम ही उनको ख़त्म कर सकते हैं। आप कभी भी, कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, दोनों थॉट्स रिलेटेड थे तो मैंने बोला एक की जगह दो दे दें। शायद आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सॉल्व कर सको। ठीक है, आपको अगर इससे कुछ भी फ़ायदा होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि और लोग जागरूक हों। ठीक है, आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए, ताकि किसी की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, उसको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करें। क्योंकि ये कोविड का सीजन चल रहा है, सारे लोग डीमोटिवेटेड हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन तो बहुत ही एसेंशियल थिंग है। ठीक है, अब आप देखिए, जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इतनी बड़ी नहीं होती हैं कि कितना भी कुछ भी ब्लंडर हो जाए, कितना भी बड़ा केस हो जाए, वो आपसे बड़ी नहीं होगी। क्योंकि आप सोचिए कि वो समस्याओं का रीज़न आपसे ही शुरू होता है। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आ जाए, आप उसके बारे में जस्ट सोचिए, उसका रीज़न आप खुद ही होगे। ठीक है, तो आपको ही उसको ख़त्म करना है। जैसे कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनको आपको ख़त्म करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको आपको इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन समस्याओं से कभी आपको डरना नहीं चाहिए। ठीक है, समस्याओं से कभी आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको समस्याएं और जिम्मेदार इंसान बनाती हैं। जितना, जैसे आप क्लास में होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, कई सारे टेस्ट होते हैं, तो फाइनल जो टेस्ट होता है उसमें आप और अच्छे हो जाते हो। यही है, लाइफ में टेस्ट देते जाइए। अगर आप लाइफ में टेस्ट नहीं दोगे फिर आपको आगे चल के एक्सपीरियंस क्या होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।